नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं शाला दर्पण पर निःशुल्क पाठ्य पुस्तक की जो डिमांड है सत्र 2023-24 के लिए, उसको हम किस प्रकार से लॉक करेंगे। साथ ही जो विद्यालय स्टॉक है उससे किस प्रकार से मिलाएंगे। संस्कृत भाषा यदि अपडेट नहीं है तो उसको कैसे अपडेट करेंगे। पिछले सत्र की जो वितरित पुस्तकें हैं उनसे आगामी सत्र में जो डिमांड है वो कैसे दर्शाएंगे। तो ये सारी की सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं, इसलिए बने रहिए मेरे साथ। सर्वप्रथम इस कार्य के लिए हमको चलना होगा लैपटॉप स्क्रीन पे, तो चलिए चलते हैं। जैसा कि हम आ चुके हैं हमारे लैपटॉप स्क्रीन पे, यहाँ आप देख पा रहे हैं जो इंटरफेस आ रहा है। उसके बाद में जो लॉगिन प्रोसेस है वो हमको करना है। लॉगिन प्रोसेस हम नहीं दिखा रहे हैं। लॉगिन के बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आता है। सबसे पहले हम जो योजना टैब है उसमें चलते हैं। योजना टैब में चल के निःशुल्क पाठ्य पुस्तक और कार्य पुस्तिका जो टैब है उसमें चलेंगे। सबसे पहले हमको करना होगा विद्यालय में संचालित पुस्तकों का चयन। उसके बाद में हमको करना होगा जो स्कूल स्टॉक है, विद्यार्थी वितरण प्रविष्टि, और उसके बाद में जनरेट होगी हमारी जो मांग है 23-24 की वो। तो उससे पहले जो कार्य हमको करने हैं वो हम विद्यार्थी टैब में जाके करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले जो तृतीय भाषा है उसकी प्रविष्टि हमको करनी है। तो जो तृतीय भाषा है वो सेशन के हिसाब से हम अपडेट कर लेंगे। यहाँ से देखिए गो बटन पे क्लिक करेंगे और कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। यहाँ पर एसआर नंबर, नेम, फादर्स नेम और जो थर्ड लैंग्वेज है वो हमने अपडेट कर रखी है। और जो एक्शन का बटन है उस पर क्लिक करने के बाद में ये लैंग्वेज सेट हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमको सभी विद्यार्थियों की कर देनी है। सबमिट ऑल स्टूडेंट सब्जेक्ट हमको लास्ट में कर देना है। उसके बाद में जो दूसरा कार्य है वो जो सेक्शन और स्टूडेंट मीडियम की एंट्री है उसकी बात है। तो ये भी हम यहाँ से करेंगे। सेशन सिलेक्ट कर लेंगे, क्लास सिलेक्ट कर लेंगे और जो सेक्शन है वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में जो सेक्शन है और उसका मीडियम है तो ये यहाँ पर एक्शन का जो बटन है वो हमको मिलेगा। एक्शन बटन पे क्लिक करके यहाँ मीडियम आपको ड्रॉप डाउन मेनू से मिल जाएगा और यहाँ से हम इसको अपडेट कर देंगे। तो ये कार्य हमको यहाँ से पूर्ण करना है। उसके बाद में हमको चलना होगा जो योजना टैब है उसमें। उसके बाद में जो निःशुल्क पाठ्य पुस्तक है उसमें, और उसके बाद में विद्यालय में संचालित पुस्तकों का चयन हमको करना होगा। तो यहाँ पर देखिए कुछ इंस्ट्रक्शन है। विद्यार्थियों को पुस्तकों के विवरण से पूर्व विद्यालय में संचालित पुस्तकों का चयन किया जाना अनिवार्य है। सबसे पहला कार्य यह है, विद्यार्थियों को पुस्तक वितरण के बाद में इसको रिमूव किया जाना संभव नहीं होगा। यदि नए सत्र 23-24 की मांग लॉक की जा सकी है तो इसको प्रोफाइल से भी नहीं हटाया जा सकेगा। कृपया नए सत्र 23-24 की विद्यालय बुक प्रोफाइल का विवरण यहाँ पर हमको करना होगा। 23-24 में किए गए बुक्स विवरण को ही नए सत्र के लिए डिमांड के रूप में माना जाएगा। तो ये निर्देश है। तो यहाँ पर हमको जो करंट सेशन है उसकी पुस्तकें हैं वो हमको देखने को मिल जाएगी। 100 बुक्स पे हम यहाँ क्लिक कर देंगे। 100 बुक्स पे क्लिक करने के बाद में हमको जो बुक्स है वो देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ से हम यदि कुछ अपडेट है तो वो कर देंगे और लास्ट में अपडेट स्कूल बुक्स प्रोफाइल। उसके बाद में जो दूसरा कार्य है हमारा, योजना टैब में जाएंगे और जो निःशुल्क पाठ्य पुस्तक है और स्कूल स्टॉक और विद्यार्थी वितरण की जो प्रविष्टि है उसको करेंगे। तो यहाँ से हम जो क्लास का ग्रुप है वो सिलेक्ट करेंगे। ये कार्य करने के पश्चात जो बुक्स है वो हमारी यहाँ से हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए जो सीरियल नंबर है, क्लास है, सब्जेक्ट है, बुक का नेम है,
नोडल से वर्तमान सत्र के लिए जो इश्यू बुक है A1, B1 और C1, इनका योग आ जाएगा जो रेड कलर है यहाँ पे। वर्तमान सत्र का जो वितरित बुक की जो प्रविष्टि है वो आपको यहाँ ग्रीन कलर में करनी होगी। उसके बाद में आपको सेव कर देना होगा। यदि बदलाव है तो रीसेट के ऊपर आप क्लिक कर देंगे। तो यहाँ से सारा का सारा कार्य करने के बाद में जितने विद्यार्थियों को आपने किताबें बांटी है सारे का सारा यहाँ कर देंगे और उसके बाद में सेव ऑल के ऊपर आपको जाना होगा। सेव ऑल करने के बाद में आपका सारा रिकॉर्ड है वो सेव हो जाएगा। तो इस कार्य को करने से पहले आप जो वितरण का स्टॉक रजिस्टर है उसको आप पास में रखें, उसके हिसाब से ही ये वितरण कार्य करें। उसके बाद में जो अगला कार्य हमारा यहाँ रहने वाला है, योजनाएं टैब में जाएंगे। जो डिमांड है उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो जो वितरण हमने किया है वो ही हमारा डिमांड के रूप में यहाँ प्रदर्शित होने वाला है। निःशुल्क पाठ्य पुस्तक के जो कुछ नोट है वो आप यहाँ देख लेंगे। तो यहाँ निःशुल्क पाठ्य पुस्तक स्टॉक रजिस्टर से प्रारंभिक स्टॉक, वितरित स्टॉक और अंतिम शेष का मिलान करके स्कूल स्टॉक एंट्री से इसको करके स्कूल डिमांड है वो यहाँ लॉग किया जाना है। गलत मांग जनरेट होने पर जो संस्था प्रधान है वो इसमें रिस्पॉन्सिबल ठहराए जाएंगे। उसके बाद में सत्र 23-24 के लिए विद्यालय मांग लॉग करने से पहले संचालित कक्षा अध्ययनरत विद्यार्थियों के अनुसार पोर्टल पर पुस्तकों का चयन जो हमने आपको बताया है वो पहले कर लें, उसके अभाव में कार्य नहीं हो पाएगा। उसके बाद में जो तृतीय भाषा है उसका मैपिंग हमने आपको बता दिया 7A में करना है। उसके बाद में वैकल्पिक विषय यदि कुछ कोई है तो उसका आप ऑप्शन 7 प्रपत्र जो दिया गया है उसमें कर ले। 11-12 के लिए है, 1 से लेके 8 तक ये नहीं होगा। उसके बाद में 1 से लेके 8 तक समस्त विद्यार्थियों और 9 से 12 के जो समस्त विद्यार्थी हैं अनुसूचित जाति जनजाति के समस्त छात्रा जिसके माता पिता आयकरदाता नहीं है और आयकरदाता होने की स्थिति में प्रपत्र 9 में इनको फीड हमको कर देना है। उसी के आधार पे हमको जो पाठ्य पुस्तक है वो देनी है। उसके बाद में जो 23-24 के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तक की मांग के आकलन का आधार 3 से लेके 10-12 के लिए शैक्षिक सत्र जो कक्षावार विद्यार्थी संख्या आगामी कक्षा का मानते हुए मांग है वो ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगी। 1 और 2 की मांग शैक्षिक सत्र और पंजीकृत विद्यार्थी के हिसाब से जो कक्षा 11 है उसके लिए होगी। तो यहाँ पर हमको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो अब जो क्लास चल रही है वो नेक्स्ट क्लास बन जाएगी। कक्षा 1 से लेकर 3 तक के सभी विद्यार्थियों की 100% नई पाठ्य पुस्तक ही दी जाएगी, तो उनसे वापस हमको नहीं लेनी है। 4 से लेकर 12 में वे पुस्तकें जो वर्तमान सत्र में संचालित हैं तथा आगामी सत्र में भी संचालित होंगी। कुल मांग में से वर्तमान सत्र की विद्यार्थियों की वितरित पुस्तकों की 50% जो पुस्तकें हैं वो वापस कर आगामी सत्र है उसमें दी जाएगी। सबसे लास्ट का जो निर्देश है कक्षा 1 से लेकर 12 तक की पुस्तकें जो वर्तमान सत्र में संचालित हैं तथा आगामी सत्र में भी संचालित होंगी का अवितरित नई पुस्तकों का स्टॉक कुल मांग में से कम कर दिया जाएगा। उसके बाद में ये मांग जनरेट हो जाएगी। तो यहाँ हम ड्रॉप डाउन मेनू से इसको जनरेट कर लेते हैं और जो हमारी मांग जनरेट हुई है उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ कक्षा 6 से लेकर 10 तक तृतीय भाषा की जो डिमांड विद्यार्थियों द्वारा की जाने वाली तृतीय भाषा के हिसाब से कक्षावार जनरेट डिमांड के बराबर संचालित समस्त कक्षाओं समस्त भाषाओं के योग की जो संख्यात्मक प्रविष्टि है वो हम करेंगे। 11-12 में वैकल्पिक विषय यदि है तो उसका हम प्रपत्र 7 में अपडेट करेंगे। उसके बाद में ये देखिए जो हमारी मांग है वो शो हो गई है। तो ये जो मांग है ये इसमें से जो 50% पुस्तकें हैं पुरानी वो लेस होके से हुई है। तो यदि इसमें कुछ विसंगति है तो आप
जो पुस्तकें वितरित की है उसमें जाके देखें। और यहाँ पर जो संस्कृत का है वो वैकल्पिक, यहाँ संस्कृत वैकल्पिक विषय नहीं है, कक्षा 11 और 12 में वैकल्पिक विषय होते हैं, तो उनकी प्रविष्टि भी हम यहाँ देख लेंगे। यहाँ पर संस्कृत की जो डिमांड है वो हम अन्य के हिसाब से कर देंगे। उसके बाद में सारा काम करके जो लोक स्कूल बुक्स डिमांड है उसके ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि पुस्तक की जो डिमांड एक बार लॉक हो जाने के बाद में जब तक अनलॉक हम कर सकते हैं, जब तक पीओ विद्यालय है वो इसको लॉक नहीं कर देता। यदि पीओ विद्यालय लॉक कर देगा उसके बाद में हम इसको अनलॉक नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी की सारी प्रोसेस रहेगी हमारी आगामी सत्र के लिए जो डिमांड जनरेट करने के लिए। साथियों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि ये लाभप्रद वीडियो आपको मिलते रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।